मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को लेकर के सेलेक्टर्स पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मोहम्मद कैफ का यह मानना है कि अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं तो आखिर टीम मैनेजमेंट पब्लिकली ये बात आकर क्यों नहीं कहती है कि 2027 के वर्ल्ड कप के प्लान्स में हम रोहित शर्मा को देख रहे हैं। अब सारी बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जूही और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। आपको पता है कि बीते दिनों लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित शर्मा की रिटायरमेंट आने वाली थी, ऐसी खबरें पूरी जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तब कहीं ना कहीं देवजीत सायकिया आए और ये बात कहे कि अभी उनकी रिटायरमेंट नहीं होने वाली है और वो अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ ने इस बात पर एकदम नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने ये बात कही है कि अगर वो ये आकर कह सकते हैं तो फिर टीम मैनेजमेंट से कोई ये क्यों नहीं आकर कह रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा हमारे प्लान्स में हैं और वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। आखिर ये बातें क्यों कोई नहीं कह रहा है। अब सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जो बड़ी वायरल भी हो रही है मोहम्मद कैफ की, कि उन्होंने सेलेक्टर्स पर पूरी तरीके से अपनी भड़ास निकाली और पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मोहम्मद कैफ सेड वन थिंग इज क्लियर, द कोचिंग स्टाफ हैज पब्लिकली सेड दैट रोहित शर्मा हैज द फ्रीडम टू प्ले हिज नेचुरल गेम बट नो वन हैज क्लियरली स्टेटेड दैट रोहित शर्मा इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। मतलब वो कह रहे हैं एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि कोचिंग स्टाफ ने ये पहले ही आकर बड़ी क्लियरली ये बात कह दी कि रोहित शर्मा को पूरी तरीके का फ्रीडम दिया गया है कि वो अपनी नेचुरल गेम खेले। लेकिन कोई आके क्लियरली ये क्यों नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा इंडिया के वर्ल्ड कप में प्लान्स में है। इंडिया का जो 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है वहां पर रोहित शर्मा उस प्लान्स में है, ये कोई आकर क्यों नहीं कह रहा है। दैट स्टेटेड शुड ऑल्सो केम फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट, मतलब दैट स्टेटमेंट शुड ऑल्सो केम फ्रॉम दिस मैनेजमेंट। तो इसका मतलब यही है कि ये जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आनी चाहिए। आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है। रोहित फॉर्म विल नेचुरली गो अप एंड डाउन, मतलब वो कह रहे हैं कि रोहित का फॉर्म जो है वो शायद आपको अगले सीरीज में डिप होता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर राइज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ही मे हैव अ पुअर सीरीज, उनकी सीरीज भी खराब जा सकती है, बट द मैनेजमेंट शुड पब्लिकली बैक हिम। लेकिन मैनेजमेंट को उनको पब्लिकली बैक करना चाहिए एंड मेक इट क्लियर दैट दे सपोर्ट हिम, और एक तरीके से क्लियर करना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रही है। सिंस नो सच स्टेटमेंट हैज बीन मेड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड स्पेकुलेशन। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन क्रिएट कर रही है कि क्या 2027 के वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में प्लान्स में रोहित शर्मा हैं या नहीं है, क्योंकि पब्लिकली इस तरीके की अभी कोई स्टेटमेंट टीम मैनेजमेंट से नहीं आई है। आगे देखते हैं कि और उन्होंने क्या कुछ बातें बोली हैं। फ्रॉम द आउटसाइड वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग, और वो कह रहे हैं कि आउटसाइड मतलब कि क्या कुछ चल रहा है वो हम नहीं जानते, बट आई फील रोहित हैज नाउ डिसाइडेड दैट नो वन will force him out, he will retire only on his own term। मतलब वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है उनको खुद वो खुद ये जानते हैं कि मुझे कोई रिटायर नहीं करा सकता, जब भी रिटायर होऊंगा मैं खुद से रिटायरमेंट लूंगा अपने ओन टर्म्स पर। देयर वर रिपोर्ट्स दैट द लॉर्ड्स ओडीआई कुड हैव बीन हिज लास्ट, और रिपोर्ट्स अभी आपको मैंने बताया भी कि रिपोर्ट्स थी कि आपका लॉर्ड्स के मैदान पर उनका आखिरी ओडीआई मैच होगा, बट द बीसीसीआई स्टेटमेंट बिफोर द मैच became a turning point and then Rohit responded with a century. Even now there could still be internal discussions among the selectors but no final decision has been made। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहित शर्मा को लेकर के बहुत सारी बातें थी लॉर्ड्स के मैदान पर कि शायद उनकी रिटायरमेंट आ जाए, और लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर सेंचुरी लगाई, और उसके पहले भी वहाँ पर क्लियर किया गया कि रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि इंटरनल डिस्कशन जो भी हैं सेलेक्टर्स के बीच में अभी भी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, या फिर जो कुछ भी बातचीत भी चल रही है तो वहां पर अभी ये चीज डिस्कस नहीं हुई है कि रोहित शर्मा को आप 2027 के वर्ल्ड कप के प्लान्स में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। अब सबसे बड़ी चीज जो थी उनकी स्टेटमेंट में मोहम्मद कैफ की वो यही थी कि उन्होंने जिस तरीके से ये बात बताई कि रोहित शर्मा जो हैं वो सेलेक्टर्स को ये अब अपने बैट से जवाब दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि उनको कोई रिटायरमेंट नहीं दिला सकता, वो जब भी रिटायरमेंट लेंगे खुद से लेंगे, अपने ओन टर्म्स पे लेंगे।
को जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके का उनका फॉर्म है, अब शायद कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को आना चाहिए और ये बताना चाहिए पब्लिकली कि हम रोहित शर्मा को बैक कर रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए। अब ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही है मोहम्मद कैफ की, क्योंकि हर तरीके से रोहित शर्मा को आजमाया जा रहा है, लेकिन वो प्रूफ करते जा रहे हैं खुद को हर सीरीज में। फिर चाहे वो लॉर्ड्स में आखिरी उनका मैच की बात हो रही थी, वहां पर उन्होंने अपने बल्ले से प्रूफ किया और कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो हैं वो शांत हो चुकी हैं। लेकिन मैनेजमेंट को अब क्या करना चाहिए वो खुद वो डिसाइड करें, और कहीं ना कहीं रोहित के फ्यूचर पर चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी तो आप सबको पता ही है कि कितने एक्स क्रिकेटर जो हैं इस टाइम पे चाहते भी हैं कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेले। आपके हिसाब से क्या टीम मैनेजमेंट को ये बात पब्लिकली आके क्लियर कर देनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत।